हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि इंजीनियरिंग सेट जो है, इंजीनियरिंग आर्टिफैक्ट्स जो हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 4 सेट्स: रिक्वायरमेंट सेट, डिज़ाइन सेट, इम्प्लीमेंटेशन सेट एंड डिप्लॉयमेंट सेट। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको रिक्वायरमेंट आर्टिफैक्ट सेट को डिस्क्राइब करके बताया कि क्या होता है। इस वीडियो में हम सेकेंड टाइप ऑफ इंजीनियरिंग आर्टिफैक्ट्स देख रहे हैं, डिज़ाइन आर्टिफैक्ट्स। The solution or output of the project is designed by using the specific design model which is in UML notation। तो जो प्रोजेक्ट हम डिज़ाइन कर रहे हैं उसका सॉल्यूशन क्या होगा, यानी कि वो क्या आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, उसको हमें डिज़ाइन करना पड़ता है कि इस टाइप से हम डिज़ाइनिंग करेंगे कि हमें रिक्वायर्ड प्रोडक्ट जो है वो मिल जाएगा, रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्पेसिफिक डिज़ाइन मॉडल्स का यूज़ करना पड़ता है। इस आर्टिफैक्ट्स में डिज़ाइन मॉडल हम यूज़ करते हैं वो होता है UML, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज नोटेशंस का यूज़ करते हैं, जो मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपको बताया था। द डिज़ाइन सेट कंसिस्ट ऑफ वेरिंग लेवल्स ऑफ आइडियाज़ दैट रिप्रेजेंट द कंपोनेंट सॉल्यूशंस स्पेस। तो डिज़ाइन सेट में जो होता है बहुत सारी आइडियाज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है, जिससे हम ये बता सकें कि क्या कंपोनेंट्स हमें बनाने पड़ेंगे, क्या कंपोनेंट्स हमें डिज़ाइन करने पड़ेंगे इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में, जिससे हमारा सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाए, यानी कि जो प्रोजेक्ट है वो करेक्ट वे में इम्प्लीमेंट हो सके। इट कंटेन्स वेरियस लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस एंड बोथ स्ट्रक्चर्ड एंड बिहेवियर इंफॉर्मेशन टू फाइंड आउट बिल ऑफ मटेरियल्स। इस डिज़ाइन आर्टिफैक्ट्स में बहुत सारी एब्स्ट्रैक्शंस, बहुत सारे लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस होते हैं। एब्स्ट्रैक्शंस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जाएगा उन चीज़ों को, यहाँ सिर्फ डिज़ाइन के फॉर्म में बताया जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी होंगी, क्या किस टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा, किस टाइप से प्रोजेक्ट को बिहेवियर करना होगा, किस टाइप से उसे वर्किंग करनी होगी, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है, उसमें इम्प्लीमेंटेशन कोडिंग नहीं होगी, सिर्फ इन्फॉर्मेशन होगी कि किस टाइप से हमें प्रोजेक्ट को स्ट्रक्चर करना होगा, किस टाइप से वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, जिससे हम बिल ऑफ मटेरियल्स फाइंड आउट कर पाएंगे। बिल ऑफ मटेरियल का मतलब है कि कितने डेवलपर्स लगेंगे, उनको कितना पे करना पड़ेगा, कौन से इन्वायरमेंट टूल्स का हमें यूज़ करना पड़ेगा, उस पर कितनी कॉस्ट लगेगी, यानी जितनी भी रिक्वायर्ड कॉस्ट इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने में लगेगी उसको हम फाइंड आउट कर पाते हैं इस डिज़ाइनिंग आर्टिफैक्ट्स के बेसिस पे। The design model information in many cases automatically translated into a subset of implementation and deployment set artifacts। जो डिज़ाइन मॉडल में हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं उसे सॉफ्टवेयर कंपनीज जो हैं वो ट्राई करती हैं कि वो ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो जाए इम्प्लीमेंटेशन और डिप्लॉयमेंट सेट आर्टिफैक्ट्स में, क्योंकि जो डिज़ाइन मॉडल में आप इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो सॉफ्टवेयर की, वही इंफॉर्मेशन जो है इम्प्लीमेंटेशन और डिप्लॉयमेंट सेट आर्टिफैक्ट्स में भी होनी चाहिए कि किस टाइप से इम्प्लीमेंटेशन और डिप्लॉयमेंट किया जाएगा इस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का। द डिज़ाइन सेट आर्टिफैक्ट्स इंक्लूड द डिज़ाइन मॉडल, टेस्ट मॉडल, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, डिस्क्रिप्शन। तो डिज़ाइन सेट आर्टिफैक्ट्स में हमें डिज़ाइन मॉडल्स बनाने पड़ते हैं कि हम किस टाइप से सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे। डिफरेंट UML मॉडल्स को यूज़ करके टेस्ट मॉडल्स बनाते हैं कि क्या क्या हमें टेस्टिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी, ये चेक करने के लिए कि जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया है वो सही बनाया है कि नहीं बनाया है। सॉफ्टवेयर के आर्किटेक्चर का डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। डिज़ाइन सेट आर्टिफैक्ट्स आर इवेल्युएटेड, असेस्ड एंड मेजर्ड थ्रू ए कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। डिज़ाइन सेट आर्टिफैक्ट्स को इवेल्युएट, असेस और मेजर करेंगे फॉलोइंग पॉइंट्स से। फर्स्ट इज एनालिसिस ऑफ इंटरनल कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी ऑफ द डिज़ाइन मॉडल। तो यहाँ पर हम ये एनालाइज करेंगे कि जो डिज़ाइन मॉडल्स हमने डिज़ाइन किए हैं उनकी क्वालिटी जो है गिवन डिस्क्रिप्शन से मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। एनालिसिस ऑफ कंसिस्टेंसी विद द रिक्वायरमेंट मॉडल्स। जो रिक्वायरमेंट आर्टिफैक्ट्स में हमने रिक्वायरमेंट मॉडल्स डिज़ाइन किए थे और जो यहाँ पर हमने डिज़ाइन मॉडल्स डिज़ाइन किए हैं, क्या वो दोनों मैच कर रहे हैं, वो दोनों कंसिस्टेंट है, दोनों ही सेम टाइप की इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ट्रांसलेशन इनटू इम्प्लीमेंटेशन एंड डिप्लॉयमेंट सेट्स एंड नोटेशन टू इवेल्युएट द कंसिस्टेंसी एंड कंप्लीटनेस एंड सिमेंटिक बैलेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन इन दीज सेट्स। तो जो डिज़ाइन आर्टिफैक्ट्स हैं उनको हमें ट्रांसलेट करना होता है इम्प्लीमेंटेशन और डिप्लॉयमेंट सेट्स में
यूजिंग डिफरेंट नोटेशंस, तो हमें ये वैलिडेट करना पड़ेगा कि जो हमने इंफॉर्मेशन यहाँ पर डिज़ाइन मॉडल में बताई है वो सेम इम्प्लीमेंटेशन और डिप्लॉयमेंट फेज में भी मूव होनी चाहिए। दोनों के इन सभी के बिटवीन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कंप्लीटनेस होनी चाहिए। सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो हम डिज़ाइन मॉडल में बताएंगे, डिज़ाइन आर्टिफैक्ट्स में बताएंगे, वो इम्प्लीमेंटेशन और डिप्लॉयमेंट सेट्स में भी होनी चाहिए। सिमेंटिक बैलेंस होना चाहिए इंफॉर्मेशन का इन सभी सेट्स में। एनालिसिस ऑफ चेंजेस बिटवीन द करंट वर्जन्स ऑफ द डिज़ाइन मॉडल एंड द प्रीवियस वर्जन। जो हमने प्रीवियस वर्जन्स बनाए थे डिज़ाइन आर्टिफैक्ट्स के, और जो करंट वर्जन बनाया है डिज़ाइन आर्टिफैक्ट्स का विथ सम चेंजेस रिक्वायर्ड थे हमें प्रीवियस वर्जन्स में, वो हमने यहाँ पर सही ढंग से किए हैं कि नहीं, ये भी हमें एनालाइज करना पड़ेगा। सब्जेक्टिव रिव्यू ऑफ अदर डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उन सभी का रिव्यू करना पड़ेगा, उनकी इंफॉर्मेशन को चेक करना पड़ेगा कि रिक्वायर्ड क्वालिटी का सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हम डिज़ाइन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।